आखिर वो दिन आ गया जब वो लोग आए और इस बार लड़का जल्दी जल्दी आया और उसने मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ और उस रूम में जा बैठा। लड़की इस बार उसे सलाम तक नहीं कर पाई, लेकिन वो दिल ही दिल में इतनी ज़्यादा खुश थे कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपने आप में ये सोच रही थी कि वो मेरे घर में बैठा है, मेरे आसपास है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। एक एक पल को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, अल्लाह का इतना ज़्यादा शुक्र अदा कर रही थी कि पूछिए मत। इसी दौरान वो लोग आए भी और चले भी गए, पर लड़की ने सोचा कि इस बारे में किसी को तो पता चले। तो लड़की ने अपने अब्बू से बात की। लड़की ने अपने अब्बू को अपनी सारी फीलिंग्स बताई कि वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। उसके अब्बू उसके बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए उसके अब्बू ने उसकी फीलिंग की कदर की और उसे कहा कि ठीक है, पसंद करती हो ना, ठीक है। तो लड़की ने अपने अब्बू को मना लिया था, उन लोगों को कॉल करे, उनको बुलाए और कहे कि दरगाह जाना है और सारे लोग जाएंगे। बहुत ही मीठी मीठी बातों में फंसाने के बाद उसके अब्बू उसकी बात को माने, उनकी फैमिली को कॉल किया और कहा कि आप सबको आना होगा ज़रूर, क्योंकि दरगाह जाना है, कैसे भी जाना होगा। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सोच के बताते हैं। 2 दिन गुजर गए, उसके बाद उसकी मम्मा का कॉल आया और कहने लगी कि हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं और दरगाह जाएंगे। तो उसके अब्बू ने पूछा कि सब लोग आ रहे हैं? तो उसकी मम्मा ने बताया कि नहीं, मेरा वो बेटा नहीं आ रहा है, बाकी हम सारे लोग आ रहे हैं। तो उसके अब्बू ने कहा नहीं, सब लोग जाएंगे, कि सारे लोगों के साथ ही प्लान बनाया है, तो आप उसे कैसे नहीं लेके आ सकती। तो वो कहने लगी कि नहीं, उसने मना किया है, वो बोल रहा था कि कुछ काम है और वो नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं उस लड़के ने इस लड़की की दीवानगी को पहचान लिया था, देख लिया था इसके पागलपन को, शायद इस वजह से वो नहीं आना चाहता था। लड़की के अब्बू ने बहुत ही ज़्यादा इन लोगों पे जोर दिया, तो वो लोग राज़ी हो गए, कहा कि हाँ ठीक है, हम सब आएंगे। और दूसरा दिन आ गया, लेकिन दूसरे दिन कहते हैं कि किस्मत क्या होती है, लड़की के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसका जाना ज़रूरी था। 9 बजे से 12 बजे तक उसके एग्ज़ाम्स थे और इस दिन वो लोग 10 बजे ही आ गए थे। वो लड़की घर में नहीं थी, तो उसका कॉलेज जाना ज़रूरी था, उसके एग्ज़ाम्स थे। वो इतनी ज़्यादा बेचैन थी, फिर भी उसे देना तो ज़रूरी था एग्ज़ाम के दौरान वो जितना भी पेपर लिखती, उसको ख्याल यही आता शायद वो लोग आ गए होंगे, शायद वो लोग कुछ कर रहे होंगे कि बैठे होंगे, उन लोगों ने कुछ खाया होगा या नहीं, वो आया होगा या नहीं। लड़की इतनी ज़्यादा बेचैन थी कि पूछिए मत। और जैसे ही 12 बजते हैं, लड़की के पैर तो ज़मीन पे नहीं टिकते। वो चाहती है कि उसे पर लग जाए तो वो उड़ के चली जाए। और उस दिन उसके अब्बू को भी लेट हो जाता है उसे लेने आने के लिए। 12:30 बजे के करीब उसके अब्बू से लेने आते हैं। वो अब्बू को देखकर कहती है, क्या अब्बू इतनी देर लगा दी आपने? तो उसके अब्बू कहते हैं, हाँ बेटा, मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गया था, इसलिए आने में थोड़ी सी देर हो गई। फिर लड़की धीमी सी आवाज़ में पूछती है कि अब्बू वो लोग आए? तो उसके अब्बू कहते हैं कि हाँ सब लोग आए हैं, बस वही नहीं आया, कुछ काम था तो इसलिए वो नहीं आया। जैसे ही लड़की ने ये सुना अपने अब्बू के मुंह से, एकदम से वो खामोश हो गई। उसे इतना बुरा फील हो रहा था कि इतनी सारी कोशिश के बाद भी वो नहीं आया, इतना बोलने के बाद भी नहीं आया। आज आता तो क्या चला जाता, कितनी बेचैन थी उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्यों ऐसा किया उसने? उसका तो मन ही नहीं था कि वो घर जाए। कुछ देर पहले वो पागलों की तरह सोच रही थी कि काश मुझे पर लग जाए, मैं घर चली जाऊं। लेकिन अब वो सोच रही थी कि क्या करूं अब घर जाके। बहुत ही उदास मन से वो घर आती है। जैसे ही वो घर आती है, उसकी माँ कहती है, सब लोग आ गए हैं, जल्दी से तैयार हो और हमें दरगाह जाना है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था दरगाह जाने के लिए, लेकिन क्या करती, घर के सारे लोग जा रहे हैं, इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते थे पीछे। जल्दी से तैयार हो जाती है और जैसे ही तैयार हो जाती है, वो बहुत ही उदास मन से कार में पीछे की तरफ बैठती है और देखती है कि सामने कौन बैठा है। वही लड़का। उसके चेहरे की रंगत चेंज हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है उसे देख के, एकदम से शॉक हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अब्बू ने कहा था कि नहीं आया है, पर ये तो आया है। मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं? ज़िंदगी इतनी प्यारी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था।
लड़की ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से उसके अब्बू की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है, उसके अब्बू इशारे से उसे कहते हैं और वो इशारे से अपने अब्बू को कहती है कि थैंक यू। इसके चेहरे की खुशी देख के फिर क्या बहुत ही सारी खुशी के साथ दरगाह जाती है। हर पल खुदा का शुक्र अदा करती रहती है। बहुत ही ज़्यादा उसके चेहरे पर स्माइल रहती है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ शुरू हो जाती है। इग्नोरिंग लड़की देखती है कि वो लड़का उसे इग्नोर कर रहा है। हर चीज़ पे, हर बात पे, हर जगह दरगाह पे पहुँच भी जाते हैं तब भी इग्नोर कर रहा है। वो उसे देखती है तब भी इग्नोर कर रहा है। उसके करीब जाने की कोशिश करती है तब भी इग्नोर कर रहा है। और दरगाह पे खाना खिलाते हैं तो सामने ये लड़की आगे बढ़ बढ़ के सबको खाना खिला